रांची के नामकुम स्थित सरला बिरला पब्लिक स्कूल में शनिवार को वीर शहीद बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर छोटे बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और बलिदान की गाथा को जीवंत किया। कार्यक्रम में बच्चों ने नाटक, गीत और संवादों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। स्कूल की प्रिंसिपल परमजीत कौर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को न केवल स्टेज पर आत्मविश्वास बढ़ाना है, बल्कि दादा दादी जैसे बुजुर्गों से जुड़ाव बढ़ाना और संस्कारों की शिक्षा देना भी है। उन्होंने कहा, बच्चे झारखंड में रहते हैं, इसलिए जरूरी है कि वो यहाँ के आंदोलनकारियों और लोक संस्कृति को जाने, जैसे कि सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है या बिरसा मुंडा का राज्य निर्माण में क्या योगदान रहा है, ये सब जानना जरूरी है। ये आयोजन बच्चों के व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास रहा। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। वात्सल्यम 2025 जो है वो एक तरह से स्पेशल इसलिए हुआ क्योंकि ये बिरसा मुंडा जी का 150 साल मना रहे हैं हम लोग, जन्म शताब्दी का। और हर साल हमारा 2 पर्पस होते हैं इसमें। एक तो बच्चों को अपनी फैमिली के साथ जोड़ना, दादा दादी नाना नानी के साथ जोड़ना, और जिनसे वो बेसिकली संस्कार सीखते हैं, क्योंकि हमारा फोकस वैल्यूज़ पे, संस्कार के बहुत होता है। और दूसरा होता है कि हर बच्चा स्टेज पे आए और एक छोटी उम्र से ही स्टेज से उसका फियर चला जाए। कई बार बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको पूरी क्लास 11वीं 12वीं तक भी एक बार भी स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारा होता है कि हर बच्चा स्टेज पे आता है, जिस बच्चे की जो स्पेशलिटी है वही वो करता है। अगर कोई डांस करता है तो वो डांस करता है, गाना गाता है तो गाना गाता है, और कोई खड़ा ही रह सकता है तो पेड़ ही बन जाता है। तो इस तरह से हर बच्चे को हम लोग स्टेज पे ले आते हैं। और बच्चों को अपनी धरती से जोड़ने का ये तरीका कि अगर वो झारखंड में रह रहे हैं तो यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को जाने, यहाँ के फेस्टिवल्स को जाने। आपने देखा कि उन्होंने बहुत महीनता से इस पे काम किया कि करम का पेड़ होता है, क्यों लाल और वाइट झंडा होता है, क्यों सरहुल मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी कहाँ पैदा हुए, क्या उन्होंने क्रांति की मशाल छेड़ी, और हमारे कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे। तो बहुत महीनता से इस पे काम हुआ, और जिसमें टीचर्स ने, बच्चों ने मिल के प्रोग्राम तैयार किया। और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ, जिसमें जब हम लोग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने झारखंड की हर तरह की कॉस्ट्यूम के ऊपर रिसर्च किया। इसलिए आप देखिए, करम का अलग था, सरहुल का अलग था, पाइका डांस का अलग था। तो करीब 10 तरह की कॉस्ट्यूम हमने झारखंड की निकाली। नहीं तो हमेशा हम लोग व्हाइट एंड रेड पे चलते हैं। तो टीचर्स को भी पता लगा, बच्चों को भी पता लगा, हमें भी पता लगा कि इतनी तरह के कॉस्ट्यूम्स भी झारखंड में लोग पहनते हैं।